साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी शुभकांत कुमार। पिछले 11 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूं और इस बिजनेस में सफल हूं। आज बारी है फिर से एक नए टेक्निक की। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मुझे लगता है डर, चलूं मंजिल की ओर या लौट जाऊं घर। अक्सर ये लोग सवाल कर जाते हैं कि सर इस बिजनेस में मुझे डर लगता है, मेरा क्या होगा। अब डर के पीछे का वजह हमें समझना है और डर का अंजाम भी समझना है। तो डर का अंजाम इतना ही है कि मैं इस बिजनेस को करूं और अगर असफल हो गया तो, और दूसरा कोई डर नहीं है। डर बस इतना ही है कि मैं इस बिजनेस को करूं और मेरा इस बिजनेस में कुछ अच्छा नहीं हो पाया तो। डर लाजमी है, डर का होना कोई बुरा भी नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डर गलत है या गुनाह है, नहीं, ऐसा नहीं है। डर होना स्वाभाविक है, इंसान है, डर होना स्वाभाविक है, कोई अलग बात नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो चीज़ समझनी है हमें, दो दो सबसे बड़ी चीज़ समझनी है कि डर का अंजाम क्या और डर का कारण क्या है। तो देखिए, होता क्या है ना कि इस बिज़नेस में आने के बाद इस बिज़नेस की सही जानकारी जब तक आपको नहीं होगी, तब तक आप इस बिज़नेस में डरे रहेंगे। इस बिज़नेस की सही गहराई का जब तक आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आप डरे रहेंगे। इस बिज़नेस में से आपके जीवन में क्या होने वाला है, इसका रियल वास्तविक कारण पता नहीं होगा, तब तक आप डरे रहेंगे। इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए जो हुनर है, वो आप नहीं सीख पाएँगे, वो तरीका नहीं सीख पाएँगे, तब तक आप डरे रहेंगे। अब पानी में डर लगता है। पानी में डर कब लगता है? पानी में डर तब लगता है जब तैरना नहीं आता है। तो पानी से डर लगना तब स्वाभाविक है जब तैरना नहीं आता है। तो पानी से डर लगने का सबसे बड़ा खत्म करना चाहते हैं तो उसका एक उपाय है तैरना सीख जाना। अगर तैरना हम सीख जाएंगे तो पानी में डर लगना बंद हो जाएगा। और तैरने नहीं आएगा तो पानी में डर लगेगा, पानी में जाने से डर लगेगा, कतराएंगे। इवन कि नाव में भी बैठने में डर लगेगा। क्यों? तैरना नहीं है, पानी में नहीं है, पानी से ऊपर है, नाव में है। नाव में होने के बाद भी डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि एक डर है कि तैरना नहीं आता, पता नहीं नाव डूब गई तो, नाव डूब गई तो, नाव डूब गई तो। देखिए, डर कहाँ नहीं है, सबसे पहले समझना है कि डर कहाँ नहीं है। आज लाखों डेथ साल में सिर्फ एक्सीडेंट से होते हैं। एक्सीडेंट कहाँ होता है? आप बोलेंगे क्या सवाल है? सड़क पे। तो क्या सड़क पे लाखों डेथ होते हैं साल में एक्सीडेंट की वजह से, तो उस डर की वजह से सड़क पे चलना छोड़ा जा सकता है? कहीं आना जाना बंद किया जा सकता है? ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, बस एक्सीडेंट होते हैं, कार एक्सीडेंट होते हैं, बाइक एक्सीडेंट होते हैं, क्या बंद कर दिया जाए? क्या सब कुछ छोड़ दिया जाए? कहीं घर से ना निकला जाए, घर में पैक हो जाए? यहां भी डर है, यहां भी तो डर है। कहीं भूकंप आ गया तो डर तो है, डर तो स्वाभाविक है। तो वहां भी डर है और डर के बावजूद हम चलते हैं, हम जाते हैं। डर के बावजूद हम जा रहे होते हैं, हम कहीं रुकते नहीं हैं। डर के बावजूद हम ट्रेन में सफर करते हैं, सड़क पे सफर करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जबकि वहां तो सबसे बड़ा डर है, वो डेथ का डर है। इससे बड़ा डर क्या है? वो तो एंड है जिंदगी का। इस बिजनेस में डर किस बात का? आपने क्या लगा, क्या दिया है आपने? क्या खोने का डर क्या है? हाँ, आप कहेंगे हमने मेहनत किया, हमने समय दिया। यकीनन दिया। तो समय देने के बाद और एक डर है कि अगर हम सफल नहीं हुए तो इसकी गारंटी तो कहीं नहीं है। 5 साल, 7 साल, 10 साल एक स्टूडेंट किसी जॉब के लिए, किसी नौकरी के लिए तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है, और वहां भी इस बात की गारंटी है क्या कि वो डिग्री ले लेने के बाद वो सफल हो जाएगा? इस बात की गारंटी है क्या कि वो उस सरकारी नौकरी को पा ही ले? नहीं है ना। लेकिन फिर भी क्यों लोग तैयारियां करते हैं? आपको भी पता है कि हजारों लाखों में कुछ सैकड़ों का होता है, फिर भी लोग तैयारियां कर रहे हैं। वहां भी तो 5-7 साल बर्बाद हो गया, लाखों रुपए बर्बाद हो गए, हुए कि नहीं? लेकिन इस बिजनेस में करना क्या है, पहले समझना है हमें। बिजनेस में करना क्या है? अगर आप पहले से कुछ कर रहे हैं तो उस काम को करते हुए
एक्स्ट्रा समय में जो आपके पास समय बचता है प्रतिदिन का, इस बिजनेस में आपको लगा देना है। इस बात की गारंटी तो नहीं कि आप सफल ही हो जाएंगे, नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसकी संभावना बढ़ा देती है। और इस बिजनेस को आप सीख के करने की शुरुआत करते हैं, इस बिजनेस में आप मास्टर हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। दुनिया में कोई भी काम आप करेंगे, अगर आप सीख के करेंगे तभी आप सफल होंगे। दुनिया का कोई काम करे, हमें डॉक्टर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, अगर उसकी पढ़ाई 5 साल बढ़िया तरीके से करेंगे तभी सफल हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। उसको सीखना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। इसी तरह हर जगह लागू होता है ये चीज। तो इस बिजनेस में भी ज्यादातर लोग जो डरते हैं, उसके पीछे कुछ कारण है, तो वो है कि कहीं असफल ना हो जाए, मेरा क्या होगा, हम समय दें क्या होगा। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें का ध्यान रखा जाए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए, तो इस बिजनेस में असफल हो जाने के डर को बहुत कम किया जा सकता है। और मेरा तो मानना है डर के बावजूद भी करना ही चाहिए। डर के बावजूद हम सड़क पे चलते हैं, डर के बावजूद हम ट्रेन में चढ़ते हैं, डर के बावजूद हम फ्लाइट में उड़ते हैं। तो डर के बावजूद जो सब कुछ करते हैं, तो डर के बावजूद इसको क्यों नहीं कर सकते? और उस डर के बावजूद इसलिए करना चाहिए क्योंकि उस डर के साथ ही आप करते रहेंगे ना, करते 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 एक दिन डर खत्म हो जाता है। क्या आपने बाइक चलाई थी पहले दिन, उस दिन डर नहीं लगा था क्या? लेकिन आज वो डर कम 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 होते चला गया। इसी तरीके से बिजनेस को जब तक आप करना शुरू करते हैं, जब करना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे आप सीखते चले जाते हैं, मास्टर होते चले जाते हैं, तैराक बनते चले जाते हैं, आपको डर कम लगने लगता है। अब है क्या कि डर तो खत्म होगा, लेकिन एक बात और रोज समझना है कि डर के आगे जीत है। अब डर के कारण दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप रुक जाएं या तो आप चलते रहें। दो ऑप्शन यहां पे है। अब यह देखना है कि रुक के क्या हासिल होगा और चलते रहे तो मंजिल पर पहुंच के क्या हासिल होगा। ये दो अंतर बहुत जरूरी है कि रुक जाएं तो क्या हासिल होगा, और अगर चलते रह जाएं तो क्या हासिल होगा। इस फर्क को आप समझ लेंगे तो डर के बावजूद भी आप रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। डर तो लगेगा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि शुरुआती दिनों में डर किसी को नहीं लगता। हमने भी जब इस बिजनेस की शुरुआत की, कुछ दिनों के बाद हमने जब नौकरी छोड़ी, तो डर तो हमें भी लगा था, ये तो सच्चाई है। लेकिन एक ही बात मेरे जहन में हमेशा आती थी, डर के आगे जीत है। डर के बावजूद अगर रुक जाया जाता तो जिंदगी वही की रह जाती। लेकिन डर के बावजूद चलते रहा गया, चलते रहिएगा, चलते रहे और मंजिल पे पहुंच गए तो जिंदगी बहुत बेहतरीन हो जाती है। तो काफ़ी लोगों का सवाल आता है, अभी भी कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि डर लगता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से। यकीनन डर लगना स्वाभाविक है, हमने बोला भी था कि डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन आप डर में जाइए ना, डर के तह में जाइए ना। फिर से वही बात मैं बोलूंगा, पानी में डर लगने का मेन वजह क्या है? तैराक नहीं होना, तैरना नहीं आना। आप सुपर क्लास के तैराक हैं, तो पानी की गहराइयों से डर लगना है आपको क्या? नहीं लगना है। और तैरना सीखना है तो पानी में तो उतरना पड़ेगा डर के बावजूद। अभी आपने तैरना सीखा नहीं है, लेकिन आपको तैराक बनना है, पानी के डर को खत्म करना है, तो कहाँ तक होगा वो खत्म? पानी में उतर के खत्म होगा। और पानी में उतर के ही आप तैरना सीखेंगे। तो पानी में उतर के तैरना सीखेंगे, और उस डर के बावजूद आप तैराकी सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, और जब पूरी तरह तैराक बन जाते हैं, तो पानी की गहराई कितनी भी हो आपको डरा नहीं सकती। सेम इस बिजनेस में भी, अगर आप बिजनेस को सीख जाते हैं, इसकी गहराइयों को समझ जाते हैं, जिंदगी कहाँ तक जाने वाली है ये समझ जाते हैं, और आप ईमानदारी और सच्चाई के साथ मेहनत करने को तैयार होते हैं, तो मेरे समझ से डरने की ज़रूरत नहीं है। और डर लगता भी है तब भी रुकना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।